नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और हमारी जो इससे पहले की कहानी थी जो हमने भूली भटियारी में आप लोगों को सुनाई थी, उस पे आप लोगों का जितना प्यार मिला तो हमने इसी दास्तान को आगे बढ़ाया और आज एक वैसी ही खतरनाक और खौफनाक कहानी के साथ हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस के रिज इलाके के म्यूटिनी मेमोरियल के अंदर। यूँ तो आपने दिल्ली में तमाम भूतिया जगहों के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा, परंतु ये इलाका ज़्यादातर लोगों से अनजान है क्योंकि ये बसा है एक गहरे जंगल के बीच में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ सुनसान जंगल है, जिसमें दूर दूर तक इंसान तो क्या, छोटे मोटे जानवर भी नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है सांप, बिच्छू और ऐसे ही जहरीले कीड़े और मकोड़े, जिनके काटने की वजह से कई लोग मृत्यु लोक को गए हैं। और आज जिस कहानी से हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं उसका इतिहास 10, 20, 25 या 30, 50 नहीं, 165 साल पुराना है। जब हमने आपको बताया कि हम म्यूटिनी मेमोरियल के अंदर मौजूद है तो ये जो शब्द आया म्यूटिनी, इससे आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि इस जगह का 1857 में हुई क्रांति से पूरा लेना देना है। 1857 में आपको बता दें कि मंगल पांडे ने एक ऐसी आग लगाई थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम आला अधिकारी जलकर राख हो गए थे। उन्हीं की ही याद में बनाई गई ये खूबसूरत इमारत जिसका नाम रखा गया म्यूटिनी मेमोरियल। इस इमारत को बनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो सैनिक अंग्रेजी सरकार के हिसाब से शहीद हुए, क्योंकि हमारे ऊपर तो उन्होंने हुकूमत की हुई थी तो हम तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दे सकते, परंतु अंग्रेजी सरकार के हिसाब से जो सैनिक शहीद हुए वो लोग कभी भुलाए ना जाए। जब तक ये इमारत रहे तब तक वो लोग भी अमर रहे। इस चीज़ के लिए इस इमारत का निर्माण किया गया। कितनी खूबसूरत इमारत है ना, जिसको देखकर दिल को ठंडक मिल जाए। पर आपको बता दें कि यही इमारत कई लोगों की दिल की धड़कन बंद होने की वजह भी बनी है। अब आप सोचेंगे कैसे? जो चीज़ किसी व्यक्ति के नाम को अमर कर देने के लिए बनाई गई हो, वो चीज़ इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? जब इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था तो अंग्रेज़ अफसरों की ये सोच थी कि जो सैनिक शहीद हुए हैं वो आने वाले कई सालों तक भुलाए ना जाए, उनका नाम ऐसे ही कायम रहे। पर जिन अंग्रेज़ी सैनिकों का नाम यहाँ लिखा गया है, अगर वो खुद को भुलाने ही ना देना चाहे तो अंग्रेज़ी सरकार ने तो एक पहल करी जिससे उनके शहीद सैनिक हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। पर मरने के बाद भी वो सैनिक जिंदा है और इसी जगह पर भटकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ से गुजरने वाले लोग आप बीती दास्तान सुनाते हैं। और ऐसी ही एक दास्तान को सुनने के बाद आज हम लोग इस जगह पर आए हैं। पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस दीवार की ओर। ऐसी यहाँ पर कुल 6 दीवारें हैं जिसमें जितने भी शहीद सैनिक थे उस समय के, जिनको शहीद का दर्जा अंग्रेज़ी सरकार ने दिया था, उनके नाम लिखे हुए हैं। पढ़ने की कोशिश करें तो नाम काफ़ी ज़्यादा मिट चुके हैं, परंतु लेफ्टिनेंट हम्फ्रीज, एंसिकल E.L. फिलिपिन्स, कैप्टन E.W.J. नॉक्स, लेफ्टिनेंट J.R.S. फिट्जरलैंड, A. हैरिसन, E.V. ब्रिस्को, कई नाम यहाँ पर मौजूद हैं। खैर ये तो तमाम नाम हैं, परंतु इन नामों में से कोई एक नाम अभी भी ऐसा है जो गुमनामी के साए में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1, 2, 10 नहीं, कई 100 अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। कई ऐसे लोग थे जो अपने परिवार से बिछड़ गए, क्योंकि इंसान तो इंसान है, फिर चाहे वो अंग्रेज़ हो या फिर हिंदुस्तानी, आत्मा तो हम सबकी वही है और परिवार से भी हर कोई उतना ही लगाव करता है। तो ऐसी क्या इच्छा थी उस एक सैनिक की जिसने उसे अभी तक शांति से इस दुनिया से जाने नहीं दिया? उसका शरीर तो जा चुका है पर आत्मा अभी भी मौजूद है। हालांकि स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि हमें ऐसी किसी भी गतिविधि का एहसास व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर नहीं हुआ।
पर उन लोगों की बात को भी नहीं नकारा जा सकता जिन्होंने अपनी आप बीती कहानी सुनाई है। इस वक्त दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है इस जंगल में अंधेरा और अंधेरे के साथ एक शून्यपन का सन्नाटा गूंज रहा है। आप पहले इस तरफ एक रोड की तरफ देखिए जो बिल्कुल म्यूटिनी मेमोरियल के सामने से निकलती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। हज़ारों गाड़ियों का यहाँ से प्रतिदिन आना और जाना होता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या कोई भूत हो सकता है या कोई ऐसी आत्मा रह सकती है, क्योंकि हम आमतौर पर जो कहानियाँ देखते हैं बहुत ही सुनसान इलाका होता है, बहुत ही सन्नाटा होता है और अक्सर रात के अंधेरे में ऐसी आत्माएं निकलती हैं और अपने शिकारों को ढूंढती हैं। अब बात करते हैं उस सैनिक की जो रात के अंधेरे में आता है, अपने परिवार से दूर भटका वो सैनिक जो शहीद हुआ था 1857 में, या यूँ कहे कि मर गया था उस क्रांति में जो भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने छेड़ी थी। वो इस कदर से भटका कि अभी तक रास्ता पूछने के लिए इसी सड़क पर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ एक के बाद एक आए जा रही है, जब यहाँ पर महज 2 या 4 गाड़ियाँ रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में होती हैं, तो वो उनको रोकता है, रास्ता पूछता है और फिर गायब हो जाता है। कई बार तो ऐसी कहानियाँ भी सामने आई है कि उसने गाड़ी रोककर सिगरेट मांगी, सिगरेट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो उसके बाद जो होता है वो सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप गई। रिज इलाका उस क्षेत्र को कहते हैं जो पहाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, मतलब छोटे मोटे पहाड़ जो बेसिकली एक टाउन के बीच में बने होते हैं, दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में। और ये दिल्ली का रिज इलाका जो मैं आपको अपनी इस तरफ दिखाने वाला हूँ, ये रिज इलाका उस क्षेत्र में आता है जो दिल्ली को सांसें दे रहा है, परंतु रिज इलाके के बीच में बनी ये इमारत कई लोगों की सांसें भी रोक चुकी है। आपको बता दें कि इसी इमारत की वजह से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। जिस सैनिक के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, क्योंकि किसी चीज़ की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ना ही सरकार द्वारा ना ही प्रशासन द्वारा, तो जो अफवाहें उड़ रही हैं ऐसे किसी व्यक्ति की वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं हुई, कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सन 1857 के गदर की याद में बनी ये खूबसूरत इमारत वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर इससे जुड़ी जो कहानियां हैं ना वो शायद इतनी सुंदर नज़र नहीं आती, क्योंकि जो ये जंगल है जिसके सन्नाटे के बीच में ये इमारत खड़ी हुई है वो अपने आप में ही कई राज दबाए बैठा है। 1857 से लेकर 2022 यानी कि 165 साल बहुत ही लंबा समय है। इतने लंबे समय में तो वक्त की वजह से तमाम यादों पर गर्द चढ़ जाती है। फिर वो अभी तक क्यों नहीं मरा? वही व्यक्ति जिसकी वजह से यहाँ पर लोग रात को गुजरने में डरते हैं, वही जो लोगों को रोकता है, रास्ता पूछता है, वही जो लोगों से सिगरेट मांगता है। और आपको बता दे, और शायद ये सुनकर आपको हैरानी भी हो, कि वो व्यक्ति आपकी और मेरी तरह नहीं, आम कपड़ों पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की दी हुई वर्दी में नज़र आता है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी, और क्या विचार हैं आपके इस बारे में? अगर इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है तो उसके पीछे भी कई लोग सामने आते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ मनगढ़ंत है। पर है तो ये सारी आत्मविश्वास की बात। अगर आत्मविश्वास है तो ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों से नहीं टकरा सकती, और अगर आप पहले ही घबरा जाए तो फिर हर अंधेरा आपको डरावना लगेगा। और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि ऐसी जितनी भी अफवाहें यहाँ पर उड़ रही हैं, स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम किसी की भी पुष्टि नहीं करती, और हमें खुद भी यहाँ पर ऐसी किसी चीज़ का आभास या एहसास नहीं हुआ। पर आप लोग यहाँ पर एक ना एक बार ज़रूर आएँ, खुद देखें और परखें और जाने कि आखिर क्या राज है जो इन 4 दीवारियों के अंदर दफन है। और क्या विचार हैं आपके इस वीडियो के बारे में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने सुझाव भी आप लोग हमें ज़रूर दें, और स्वराज मीडिया नेटवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी वीडियो हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।